वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे हम लोग कि पोलिनोमियल में हमें क्या क्या करना है और पोलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई नंबर वाला वैल्यू दिख जाए, नंबर वैल्यू, तो उसे हम बोल देंगे कांस्टेंट। नंबर वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। और जो हमारा अल्फाबेटिक वैल्यू जो होगा, हमारा जो अल्फाबेटिक वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड ए बी सी। चलिए पोलिनोमियल पढ़ने से पहले, पोलिनोमियल समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या हो जाएंगे? तो जो हमारा वैल्यू लिखा जाएगा 1 2 -3 डैश डैश डैश, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। और वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर डैश डैश डैश। यानी कि अल्फाबेटिक जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल, और जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा, नंबर वाला जो वैल्यू होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो क्या होगा? कभी बदलेगा नहीं। वेरिएबल क्या हो सकता है? बदलते रहेगा। जैसे हम एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं। ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एक्स भी लिख सकते हैं। तब चलिए समझते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? तो कोई वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, और वेरिएबल के बगल में मिल जाएगा आपको कांस्टेंट। तो ये सारा मिलकर बन जाएगा आपका पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक्स कोई क्या है? वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। और इसका पावर कितना हो गया? 1। तो एक्स का पावर कितना? 1। एक्स का पावर कितना? 4। तो ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। ये हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। अब बोलिएगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, लेकिन इधर एक क्या होता है? छुपा रहेगा। जैसे -2 वाई का पावर 2, तो ये भी हमारा क्या है? पोलिनोमियल है। चलिए समझते हैं अब पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल्स का हम लोग पार्ट देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो टर्म के आधार पे पोलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? पावर के आधार पे पोलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं? चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में एक नंबर हमारा हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा हमारा हो जाएगा बाइनोमियल्स, और तीसरा हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अब बारी से समझते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा। तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू कितना? 1। बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म
नंबर ऑफ टर्म आपका कितना हो जाएगा 2, और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म आपका कितना हो जाएगा 3। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे x 2x² माइनस 9y², ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल। और बाइनोमियल में हम एग्जाम्पल लेते हैं x² + 2, इसमें टर्म कितना हो गया 2, यानी कि बाइनोमियल में जो टर्म होंगे एक प्लस या माइनस से क्या होंगे जुड़े होंगे। अब यहाँ पे 2y² - 4, ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 2। अब आते हैं ट्राइनोमियल में, तो ट्राइनोमियल का देखेंगे x² + x + 3, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं -y² + y + 4, तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, यहाँ पे 2y लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 3। तो मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 1, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 2, ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म 3। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर जो हमारा पोलिनोमियल का टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर सबसे पहले हमारा आ जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर हमारा सबसे पहले हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 नंबर आ जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 4 नंबर हो जाएगा कांस्टेंट, और 5 नंबर हमारा हो जाएगा जीरोस पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1, लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 3, कांस्टेंट पोलिनोमियल में, कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल हम थोड़ा बाद में समझते हैं। चलिए देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, तो x का पावर कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए ये देखते हैं 2x + 3, पावर कितना वेरिएबल का 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2x² + x + 3, x का पावर कितना 2। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा 3x³ + 2x² + 9x + 4, ये x का वेरिएबल का पावर कितना हो गया 3, तो ये हमारा क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने आपको क्या बताया कि वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9, 9 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, 9 क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये 9 जो हो गया क्या हो गया 9 जो हमारा हो जाएगा वो पोलिनोमियल हो जाएगा, 9 जो हमारा है वो क्या हो जाएगा पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन 9 के बगल में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल x लगा देंगे, तब देखिए यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 1, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं x के पावर 0, तो 9x के पावर 0, ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
यहाँ पे एग्जाम्पल कोई लेते हैं -4 -4, तो -4 भी हमारा क्या है, -4 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। लेकिन इसमें हम अपने तरफ से एक्स वाई लगा देंगे, वाई, और वाई का पावर कितना, 0, यानी कि वाई का कोई भी पावर, वाई का पावर 0, वाई का पावर कितना हो जाएगा, 0 वैल्यू 1, और 1 में -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -4, जो कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो पावर होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो पावर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो पावर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब देखते हैं जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कोई पोलिनोमियल लिखा है उसमें क्या है, 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल। लेकिन इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दिए वाई, तो वाई का पावर 1, फिर 0, वाई का पावर 2, फिर 0, वाई का पावर 4। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पावर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल में ये हमारा क्या हो गया, जीरो पोलिनोमियल। अब देखिए थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे जो समझने वाला चीज है कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना, 1, वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0, और यहाँ पे जो जीरो पोलिनोमियल है उसमें हम पावर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए ऐसे समझेंगे, वेरिएबल का पावर, हम वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, पावर, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसमें डिग्री कितना होता है, डिग्री बराबर 1, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारा डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो हमारा डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो हमारा डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जीरो पोलिनोमियल में हम डिग्री को क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिग्री होगा नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि हम देखिए y का पावर कितना, y का पावर 1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। y के पावर 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये हो हमारा हुआ। चलिए आगे समझते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, वेयर a b एंड c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, और a b c इक्वल टू रियल नंबर, यानी कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, और a b c हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं a जो है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक। b बराबर कोफिशिएंट ऑफ x, और c बराबर कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो a है वो x² का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और c हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं रिलेशन बिटवीन चलिए अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट
यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज बराबर, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है बी, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब समझते हैं यहाँ पे इधर सम ऑफ जीरोज के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है सी, तो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोज और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ जीरो हो जाएगा उसके साथ एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।